हाँ जी, लिख लिया जी सबने। फिर भी मैं यहाँ पर OL लिस्ट लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और अगर फिर भी कोई इशू आ रहा हुआ तो मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ना कुछ लोगों के पास ऐसे आ रहा है, ऐसे ना लाइंस आगे पीछे हुई हुई हैं, ठीक है। आपके पास अगर ऐसे आ रहा है तो आप लोग अपने कोड को ब्यूटीफाई कर सकते हो, ठीक है, यानी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अगर कोड ऐसे आगे पीछे आ रहा है तो आप कोशिश किया करो अपना कोड जो है ना वो ज़रा ऑर्गेनाइज्ड हो। तो इसके लिए आपने करना है Alt Shift F। अगर किसी के पास कोड आगे पीछे हो रहा था तो Alt Shift F आ जाएगा। आप भी करो Alt Shift F। अगर किसी के पास पहले से ही फॉर्मेटेड है तो वो फॉर्मेटेड ही रहेगा। हाँ, आपके पास था ना अनफॉर्मेटेड, आप ही OL के अंदर एल ठीक है। अच्छा जी, अब देखिएगा ज़रा, OL भी मैं जल्दी से लिख के दिखा देता हूँ। जिसने नहीं लिखा वो मैच कर लें, जिसने लिख लिया है वो बस टैली करके तो आगे फिर हम चलते हैं। अच्छा, अब एक लिस्ट थी, हमने कौन सी बनाई? अनऑर्डर्ड लिस्ट। सीरियस बाहर कर देना मैंने क्लास से, मैं बता रहा हूँ। अगर पहले से आता है, नहीं आता है, मैंने नहीं इस चीज़ का गौर करना। मैं जब सबको करवा रहा हूँ तो सारे बराबर रह के करें, ठीक है। अगर आता है तो रिस्पेक्ट करो क्लास की, कि आपको आता है तो आप लोग कर लो, थोड़ा सा बियर कर लो जब हम अभी स्टार्टिंग फेज पे हैं। अच्छा, अभी एक हमने UL लिस्ट जो हमने बनाई थी इसको हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। UL कब बनाते हैं हम? जब हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी हो, जिसमें यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब हम ऐसी लिस्ट बनाते हैं जहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, यानी हमने स्टूडेंट्स के नाम ऐसे लिखने हैं कि जो रोल नंबर वाइज हों, ठीक है। तो उस तरीके से हमने करना, ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए हमने क्या करना है, कौन सा टैग इस्तेमाल करना है? OL भी एक लिस्ट की टाइप है जो खुद ब खुद अंदर वाले आइटम्स की नंबरिंग कर देगी, ठीक है। जो UL है वो नंबरिंग नहीं करेगी, वो क्या लगाएगी? डॉट्स या बुलेट पॉइंट्स लगाएगी, ठीक है। अच्छा, अब OL है तो इसके दरमियान में जब हमने यही वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई है, ठीक है, लेट से ये एज इट इज़ मैं सारी लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। LI आइटम्स ऐसे ही आपने सारी बनानी है, क्योंकि उसमें भी LI लिस्ट आइटम्स होती हैं, UL में भी लिस्ट आइटम्स होती हैं। जब हमने सेव किया तो यहाँ पर वो आ गई चीज़, ठीक है। यार एक मिनट में कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। हाँ जी, अच्छा ठीक, ओके ओके ठीक। अच्छा यार, कल जो वो सर ने किया था ना मैसेज आप लोगों को ग्रुप में, ये जो क्लास का टाइम थोड़ा सा हमने चेंज किया था, वो असल में कुछ बाकी टीचर्स के साथ वो हो गया था मामला, इसलिए हमें ये एडजस्ट करना पड़ा है। तो आज की क्लास जैसे 8:30 हुई है, कल की भी बस 8:30 होगी। नेक्स्ट वीक से हमारी क्लास नॉर्मल टाइम पे होगी। कितने बजे होती है भला नॉर्मल? 12:30 पे, ठीक है। तो बस ये इस वीक में आप लोग वो कर लें ज़रा मैनेज, फिर उसके बाद हमारी नॉर्मल टाइम पे होगी क्लास। ओके जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने OL भी कर लिया, UL भी कर लिया। अब आप लोगों को लिस्ट बनाने की समझ लग गई। जब भी हमने लिस्ट बनानी हो तो हमने दो तरह के टैग्स इस्तेमाल करने होते हैं। कौन कौन सा? UL या OL। उसमें से भी हमने ये डिसाइड करना है कि अच्छा ये जो लिस्ट बनानी है क्या ये ऑर्डर्ड है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, तो कौन सा टैग बनाएंगे? OL। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता, अनऑर्डर्ड है, तो फिर UL। ओके, लगी समझ? किसी के पास यहाँ तक कोई इशू? ओके। अच्छा, अब हम कर लेते हैं एक इमेज टैग लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हमें एक इमेज भी चाहिए होगी। मैं देख लेता हूँ मेरे पास यहाँ पे कोई इमेज पड़ी हो।
आप लोग भी गूगल से डाउनलोड कर लो जल्दी से इमेज, जिसको जो जो ठीक है। मुझे ये एक मिल गई है। अच्छा ज़रा देख लीजिएगा पहले, फिर आप लोगों को टाइम दे देता हूँ, फिर आप लोगों को कर लेना डाउनलोड। अच्छा, कुछ के पास अक्सर ये कंप्यूटर के अंदर ही पड़ी होगी, वो पिक्चर्स के अंदर या डाउनलोड्स के अंदर, ये डाउनलोड्स के अंदर है, हाँ पिक्चर्स या डाउनलोड्स के अंदर पहले ही अपने कंप्यूटर में पड़ी होगी, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। अभी बस तवज्जो करनी है ज़रा, फिर आप लोगों को 4-5 मिनट दूंगा, आप लोग इमेज टैग लगा सकते हैं, ठीक है, बड़ा ईजी सा है। अच्छा, इमेज टैग लगाने के लिए हमें इमेज की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए आप लोग दो तीन तरीक़ों से इमेज लगा सकते हो। एक तो तरीका ये है कि आपने जो इमेज लगानी है उसको आपने डाउनलोड करके अपने पास रखा है, फिर आपने इमेज लगाई है, ठीक है। एक तरीका दूसरा ये है कि आपने गूगल से या कहीं से भी आपने उसका URL उठाया और वो URL लगा के पेस्ट कर दिया, तो वो लग जाएगी, आपको इमेज डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कभी कभार भी होता है, ठीक है। बट अभी आप लोगों को मैं पहले सिखा देता हूँ कि हमने जब इमेज टैग खुद डाउनलोड करनी है फिर कैसे लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, और मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर आप लोगों ने अपना फ़ोल्डर बनाया है, बात पे तवज्जो देनी है, जहाँ पर आप लोगों ने अपना फ़ोल्डर बनाया है, कहाँ पे बनाया है, डेस्कटॉप में बनाया है ना। डेस्कटॉप के अंदर हमने HTML का फ़ोल्डर बनाया था, ठीक है। आप लोगों ने अब अपने अपने उधर फ़ोल्डर में जाना है, साथ साथ ही ज़रा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ अपने HTML के फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है। HTML का फ़ोल्डर आपके अपने नाम के फ़ोल्डर के साथ पड़ा हुआ था, जो आप लोगों ने लास्ट टाइम बनाया था। अगर लास्ट टाइम नहीं बनाया, अभी बनाया, तो आप लोगों को उस उधर तक जाना। अब HTML के फ़ोल्डर के अंदर जाके यहाँ पर आपने एक फ़ोल्डर बनाना है, न्यू फ़ोल्डर, उसका नाम रखना है एसेट्स, ASSETS, एसेट्स, और उसके अंदर आपने जाके इमेज पेस्ट कर देनी है। किसी को समझ ना आई हो तो दोबारा सुन ले। HTML के फ़ोल्डर तक आ गए, वहाँ पर आके आप लोग बनाओ एक नया फ़ोल्डर, राइट क्लिक करके नया फ़ोल्डर बनाओ। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके नया फ़ोल्डर बनाओ, राइट क्लिक करके, अच्छा ठीक है, शॉर्ट की से बना दो, ठीक है। अब इसका नाम आपने रखना है एसेट्स, ASSETS। अब इसका नाम हमने एसेट्स क्यों रखा, ये हमारी वेबसाइट के एसेट्स हैं, जो भी हमारी इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगी, फ़ॉन्ट्स होंगे, कल को जो भी हम चीज़ें लगाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एसेट्स कहलाती हैं, ठीक है। एसेट्स के अंदर आपने अपनी जो भी इमेज रखनी है वो इसके अंदर ला के पेस्ट कर दो जल्दी से। मैंने अपने पास जो इमेज लगानी थी वो मैंने यहाँ पर इमेज ला के प्लेस कर दी है, ठीक है। अब इस इमेज को आप लोग राइट क्लिक करके रीनेम कर लो। इसको रीनेम करके हम कर रहे हैं, मैं अभी कर देता हूँ IMAGE-1, इमेज 1 कर रहा हूँ अभी के लिए। जल्दी से करना ज़रा सबने। कर लिया, रीनेम कर लिया। पिक लगानी कैसे, अभी तो मैंने लगानी बताई, डाउनलोड करनी है आपने, डाउनलोड कर ली, यहाँ पर राइट क्लिक करो, यहाँ पर आ जाएगा, ये आ रहा है सेव इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपका फोल्डर डेस्कटॉप पे पड़ा, क्या नाम है, आप इसके अंदर HTML के अंदर एसेट्स के स्पेलिंग गलत लिखना है आपने, हटाओ शुरुआत हटा दो। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर आप आके
कैपिटल ए से रख दिया, स्मॉल ही रखा करो, कोशिश किया करो। इस लाइन में सबके पास होगी इमेज, आप लोगों के पास इमेज होगी, आपके पास होगी इमेज, उसमें स्पेस नहीं देना, इमेज डैश वन आपके पास होगी। चलें जी, अब ज़रा देखना है, आप लोगों ने तवज्जो करनी है। अब ये देखिएगा ज़रा, इधर गौर करना है सबने, सबकी तवज्जो इधर। अब यहाँ पे HTML के फोल्डर के अंदर आपकी साइड बार में VS कोड में यहाँ पे एसेट्स के अंदर इमेज आ गई ना, ऐसे इमेज डैश वन डॉट, मेरे पास PNG है, किसी के पास JPG होगी, किसी के पास, आपके पास कौन सा था, AVIF, हाँ AVIF था, किसी के पास कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, बट इमेज होनी चाहिए एक वैलिड फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग इसको यहाँ पर ओपन करके भी देख सकते हो। हमने अब यहाँ पे इमेज लगाना प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये जो आप लोगों ने कोड लिखा है ना, आप इसको यहाँ से कोलैप्स भी कर सकते हो। यहाँ पे एरो पे जाओगे ना, जहाँ पे शुरू हो रहा है, मैं इसको इधर क्लिक करता हूँ, इधर इसको इधर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे वो कोलैप्स हो जाता है, ताकि हम ये कोड ज़रा फोल्ड कर लो, समझ लो कि हमने इसको फोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये OL के बाहर आना है। कहाँ पे? OL के बाहर आना है। मेक श्योर करना है OL लिस्ट के अंदर नहीं आप लोगों ने होना, ठीक है। आपका कर्सर बाहर हो तो इमेज टैग लगाने के लिए हमारा जो टैग होता है IMG, ठीक है, इसके लिए हम करेंगे IMG। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा एक तवज्जो करनी है आप लोगों ने, यार अभी प्रैक्टिस कर लेना, ज़रा ना काले बनिया करो इन्हें। अब ये देखना ज़रा, IMG, उसके बाद अभी तक हम जो टैग्स सीखते हैं ना, उसमें क्या था, पहले ओपनिंग टैग था, दूसरा फिर क्लोजिंग टैग होता था। जो इमेज टैग है ये ऐसे टैग नहीं है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, ये जहाँ पे ओपन हो रहा है ये वहाँ पे ही क्लोज हो रहा है, ये जहाँ पे ओपन हो रहा है वहाँ पे ही क्लोज हो रहा है। तो ऐसा टैग जो जिधर ओपन हो रहा है उधर ही क्लोज हो रहा है, ऐसे टैग को हम बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। क्या बोलते हैं? सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो ये आपसे कभी कभार ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन कौन से हैं, तो उनमें से इमेज टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और भी आगे चल के हम जो सीखेंगे तो आप लोगों ने वो ज़हन नशीन करते जाना है। अच्छा, अब देखो सेल्फ क्लोजिंग टैग को हम जहाँ पर ओपन करते हैं वहाँ पर ही क्लोज कैसे करते हैं, वो लिखने का तरीका देख लेना। ये देखना, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट IMG और उसके बाद आपने लगाया स्लैश, ठीक है, स्लैश, फिर उसके बाद आपने लगाया एंगल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये था जहाँ से टैग ओपन किया वहाँ पे टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब आपने बताना है कि यार ये जो इमेज है ना, इस इमेज का एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स। अब यहाँ पर लिखो आप सोर्स इज़ इक्वल टू, ठीक है, इस सोर्स के अंदर उस इमेज का पाथ देना है जो इमेज हम यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। सोर्स SRC शॉर्ट फॉर्म है सोर्स की, ठीक है, यानी ये जहाँ से आ रही है वो वाला सोर्स हमने देना है। अच्छा, अब ये जो हमने इमेज लगानी है ये कहाँ से आ रही है, कहाँ पे पड़ी हुई है? एसेट्स के फोल्डर के अंदर। अब आप लोगों ने ये सीखना है कि मैंने कैसे फाइल का पाथ देना सीखना है, ठीक है। मैंने ये जानबूझ के आप लोगों को डाउनलोड करके वो करवाइए ताकि इसमें फ़ाइल पाथ देना भी सीख जाएं आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब ये देखना मेरा कर्सर कहाँ पे है, दोनों कोटेशन मार्क्स के दरमियान में। यहाँ पर जब भी आपने एसेट्स या किसी भी फोल्डर के अंदर आपने फ़ाइल का पाथ देना है तो वो कैसे देना है, अब ज़रा तवज्जो से ये सीख लेना चीज़। अभी हम किस फाइल में खड़े हैं? क्लास 2 में। इसी में इमेज टैग लगाना है ना, बट हमने वो इमेज लेके कहाँ से आनी है? एसेट्स के अंदर से। तो ये क्लास 2 और ये एसेट का फोल्डर आपस में क्या लग रहे हैं? सिबलिंग्स है ना, सेम लेवल पे पढ़े हैं, ऐसे ही है। जब सेम लेवल पे पढ़े हैं हमने क्या करना है, पहले हमने एसेट्स के फोल्डर के अंदर जाना, फिर एसेट्स के फोल्डर के अंदर से वो इमेज उठानी है, ठीक है। जब ये दोनों सेम लेवल पे हैं तो आपने क्या करना है, ये ज़रा तवज्जो से पहले सीख लेना है, बाद में प्रैक्टिस करना। डॉट स्लैश, क्या किया आपने? डॉट स्लैश। ये देखना मुझे साथ ही सजेशन देना शुरू हो जाएगा। डॉट स्लैश, ये ड्रॉप डाउन आना शुरू हो गया। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने एसेट्स के फोल्डर को सिलेक्ट करना है, या क्लास 1 को या क्लास 2 को। अभी हमने किस में जाना है? आपने एक एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही आपने एक एंटर प्रेस किया तो आप कहाँ पर आ गए? अब हम एसेट्स के फोल्डर के अंदर उतर आए हैं।
उसमें एंटर हो गए, उसके फोल्डर के अंदर जो जो फाइल्स हैं हमें वो अब सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे अभी हमारे पास कौन सी चीज़ है, image-1 png। मैंने इसको सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है, ठीक है। जैसे ही सेव करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे वो इमेज लग गया, ठीक है। अब यही आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। पहले आप लोगों ने ऐसे लिखना है, ज़रा अगेन ऑब्जर्व कर लेना, फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जब भी आपने इमेज टैग लिखना है तो ऐसे लिखना है, ये देखना, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट IMG और फिर आपने करना है स्लैश एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब आपने देना है इसके अंदर सोर्स क्या होगा हमारा, $एसेट्स के अंदर image-1 png, और इसको अब आप लोगों ने ऐसे लगाना है। अब ज़रा तवज्जो से और जल्दी से प्रैक्टिस कर लो। हाँ जी, ऑल्ट बताता हूँ अभी 1 by 1। अभी इमेज टैग कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। जल्दी हाँ जी, क्या नहीं आ रहा, एसेट्स क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। वजह आपको मैंने इसीलिए कहा था तो बच्चों से सीख लो। मैंने कहा था ना कि जब ये लिखना है तो पहले ये करना है, अब करना है SRC करना, SCR नहीं करना, अब करो डॉट स्लैश। अब आ गया, आपने क्वेश्चन कोई गलती की, ये आपकी एरर क्यों आ रहा है, वो रेड में एरर क्यों आ रहा है, SRC। अच्छा चलो सेव करके देखो, उधर इमेज लग गई। आपकी जो इमेज का नाम है वही आपने नाम देना चाहिए, इमेज का नाम में आपको स्पेस नहीं रखनी चाहिए। यार ये गलत कर दो ना, आप कैसे चीज़ों को रिमूव करोगे, वो डॉट भी नीचे से रिमूव कर दो। जिनका नहीं हुआ हैंड रेज करेंगे अभी, ठीक है, जल्दी से करो। आप लोगों के पास हो गया, यार मैंने कहा था ना आप लोगों को यार लिखने का तरीका जरा गौर से देखना, हर चीज़ आपका साथ देगा। आप करो डॉट स्लैश, वैसे भी 2 बार बताता हूँ, वो आ रहा है एसेट पे क्लिक करो, आप इमेज आ गई, इमेज पे क्लिक करो,
अच्छा, अब ज़रा अगेन तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इमेज टैग में हमने SRC लगाया, उसके बाद आप लोगों को ना यहाँ पे एक और भी एट्रीब्यूट की ज़रूरत है, उसका आपको नॉलेज होना भी लाजमी है, और ये एक कोड के अंदर अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उस एट्रीब्यूट का नाम है ALT, शॉर्ट फॉर्म है ऑल्टरनेटिव, ठीक है। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है वो भी मैं अभी बताता हूँ। आप लोगों के पास अभी आई थिंक आपके पास या किसी के पास ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि अगर आपने इमेज का नाम गलत लिख दिया, ठीक है, चलो बल्कि ये सारे लोग ऐसे करके देखो, जो आपने ये image-1 लिखा है ना, आप इसको कर दो image-11। असल में ये फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं ना करती हमारे पास। आपके पास ब्रोकन आ रही है इमेज कोई? मेरे पास यहाँ पे क्यों नहीं आ रही? हाँ, इसका साइज थोड़ा कर लेना, ऐसे करें तो उसका आइकन दिखाएगा। मैं दूसरे ब्राउज़र में खोल के देखता हूँ। आप सबके पास वो ब्रोकन इमेज आ रही है? जी सर। मैं देख लेता हूँ मेरे पास क्यों नहीं आ रही। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा, अब सबके पास ऐसे ये एक ब्रोकन सी इमेज आ रही है, ठीक है। इस सिनेरियो में अच्छा ये कब कब ये सिनेरियो हो सकता है? जै अभी हमने लेट से फ़ाइल का नेम खुद से जानबूझ के गलत किया ना, कभी कभार ऐसे हो सकता है कि हमसे गलती से कोई फ़ाइल का नेम गलत लग गया हो, लेकिन लेट से हमारा फ़ाइल का नेम ओके है, सही लिखा हुआ है। फिर ये किसी दूसरे सिनेरियो में कब ब्रेक होगी इमेज? जब किसी यूज़र के पास इंटरनेट अवेलेबल ना हो, है ना। कभी कभार ऐसे होता है ना, जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो हमारा इंटरनेट स्लो चल रहा हो या कोई ऐसा सिनेरियो हो, तो हमारे पास वो वेबसाइट में इमेजेस ऐसे ब्रोकन फॉर्म में आती हैं। तो उस केस में इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट, या ठीक है, ऑल्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। अब ऑल्ट एट्रीब्यूट का क्या मकसद होता है कि अगर आपके पास यहाँ पर इमेज किसी रीज़न की वजह से अवेलेबल नहीं है, या नाम की वजह से या इंटरनेट की वजह से या कोई भी चीज़ ब्रोकन हो गई है, ठीक है, या जहाँ से इमेज आ रही थी वो URL ब्रेक हो गया, कोई भी चीज़ हो सकती है, उस केस में आपने यहाँ पर ऑल्ट एट्रीब्यूट लगाना है। ऑल्टरनेटिव का मतलब पता है सबको? क्या मतलब होता है? मुतबादल, यानी अगर इमेज अवेलेबल नहीं है तो उसका मुतबादल ये वाला टेक्स्ट दिखा दो, हम उस टेक्स्ट के अंदर इमेज को एक्सप्लेन कर देते होते हैं, ठीक है। यानी अगर कोई इमेज है तो आपने उसके लिए लगाना है ऑल्ट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपने लगाना है कोटेशन मार्क, ठीक है। यहाँ पर आपने इस इमेज को एक्सप्लेन कर देना है। फॉर सम रीज़न हो सकता है कि इमेज ब्रेक हो जाए, तो उस जगह पर यूज़र को टेक्स्ट नज़र आ जाए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली इमेज मेरी कौन सी थी, मैं कह देता हूँ यूज़र्स इलस्ट्रेशन, ठीक है। कोई इसके अंदर इमेज इलस्ट्रेशन ये बनी हुई है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब वो देखो इमेज ब्रेकन तो है, अब यहाँ पर यूज़र्स इलस्ट्रेशन आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास होता है कि अगर किसी यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यूज़र्स प्रोफाइल पिक्चर, या कुछ ऐसा लिख देते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने आप लोगों में से गाड़ी लगाई हुई है, ठीक है, या फ्लावर लगाया हुआ है, या कोई लैंडस्केप की पिक लगाई हुई है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर देना उस इमेज को, ताकि अगर इमेज अवेलेबल नहीं है तो यूज़र को पता चल जाए कि यहाँ पर किस तरह की इमेज थी, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों ने गौर किया था कि यार मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा था, मेरे पास इमेज ब्रोकन नहीं आ रही थी, है ना। वो मुझे समझ लगी है, वो इसलिए आ रही थी कि मैंने ऑल्ट लगाया था और उसके अंदर टेक्स्ट कोई नहीं लिखा था, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐसे किया हुआ था और अब वो देखो टेक्स्ट मैंने कोई भी नहीं लिखा, अब वो इमेज ब्रोकन भी नहीं दिखा रहा और टेक्स्ट भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि मेरा ऑल्टरनेटिव टैग या ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट भी मुकम्मल नहीं है,
कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट थी, इस वजह से वो इशू आ गया। अब मैंने वो लिखा, अब वो दिखा भी रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यही अपनी इस इमेज का नाम ठीक कर देता हूँ तो अब इमेज आ जाएगी। अगर किसी वजह से इमेज ब्रेक हो गई तो उसका टेक्स्ट आ जाएगा। तो आप लोगों ने ये लिख लेना है, अभी के लिए नोट कर लो। ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट किस लिए इस्तेमाल होता है? अगर किसी सिनेरियो में इमेज ब्रेक हो जाए तो उसकी जगह पर उस इमेज की डिस्क्रिप्शन हमने दिखा देनी होती, ठीक है। लग गई समझ? वो CSS में जाकर करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के पास इमेज का साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है ना, किसी के पास पहले ही इमेज बड़े छोटे साइज़ की आ रही है, तो ये इमेज का ओरिजिनल साइज़ आ रहा है, इसके जो साइजिंग वगैरह है ना, कब कंट्रोल करनी है, इसमें CSS का काम होगा, ठीक है। तो ये हम CSS के अंदर जाके इमेज की हाइट विड्थ कैसे मैनेज करनी है, इमेज को राउंड कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम CSS में जाके करेंगे। अभी सिर्फ आप इमेज टैग लगाना सीखो, ओके।